नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में पूछता इंडिया में। और आज पूछता इंडिया में मैं ऋतु आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से तालिबान और पाकिस्तान में रार छिड़ी हुई है। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ जो जंग है वो हम तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे हैं, और तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई का अब मन बना लिया है। यही कारण है कि तालिबान प्रशासन पाकिस्तान पर सिर्फ जमीनी नहीं बल्कि अब डिप्लोमेटिक हमला भी करने जा रहा है। इसके लिए तालिबान प्रशासन वैश्विक महाशक्तियों को पाकिस्तान के आतंकवादी कनेक्शन और मानवाधिकार उल्लंघन पर वैश्विक महाशक्तियों को डोजियर भेजेगा। इस डोजियर में पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन करने, अफगानिस्तान पर आर्थिक दबाव डालने और अफगान नागरिकों को शरणार्थियों के खिलाफ मानव अधिकारों का उल्लंघन करने का सबूत होगा। अब देखिए, जब ये डोजियर सामने रखेगा तालिबान तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है एक्सपोज पहले से ही है, लेकिन इसके बाद और ज्यादा बुरी तरीके से पूरे इंटरनेशनल दुनिया में इस वक्त जो अगर कहे तो एक्सपोज होता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से आतंक का सरपरस्त जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पनाह देता है, पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पालता है, और अब पाले हुए आतंकी ही उसके सिर का दर्द बन चुके हैं। तालिबान जिसको लेकर के लगातार हर बार ये कहा गया कि तालिबान जो है पाकिस्तान का जन्माया हुआ है, पाकिस्तान का खड़ा किया हुआ है, लेकिन अब तालिबान वही जो है पाकिस्तान के लिए सिर का दर्द बन गया है। सिर का दर्द इस कदर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और उनके जो मुल्ला मुनीर है उनके लिए तालिबानी सिर दर्द बन गए हैं। आर पार की स्थिति बन गई है बॉर्डर पर। अब चलिए 5 सवाल जो है, बड़े सवाल जो इस पूरी डिस्कशन में आज हम रखने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो आपके सामने रख देता है। सबसे पहला बड़ा सवाल आपको बता दें कि इसमें यही उठता है। पहला सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को जड़ से मिटाना चाहता है तालिबान, और अब इस सवाल के जरिए क्या मैसेज भी दिया जा रहा है ये भी आप समझिएगा दर्शकों। दूसरा बड़ा सवाल, तालिबान के डिप्लोमेटिक हमले से कैसे पाकिस्तान डिफेंड करेगा, कैसे बचेगा। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि वैश्विक महाशक्तियों को डोजियर भेजने से क्या समाधान मिलने वाला है, किस तरीके से इसका रिटेलिएशन रहने वाला है। सबसे बड़ा चौथा सवाल जो है वो अब आपके सामने हम रख देते हैं। चौथा बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर देखिए, एक तरफ बात हो रही है महाशक्तियों की और एक तरफ बात हो रही है कि कैसे पाकिस्तान जो है एक्सपोज हो रहा है, वो भी हम कहीं ना कहीं दिखाएंगे। पांचवा और अंतिम बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान जो है क्या जड़ से मिटने वाला है अपनी इन आतंकियों की वजह से ही। खास मेहमान, बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करवा दूं। निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए, विदेश मामलों के जानकार हुसैन जावेद जी, पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कई और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल हुसैन जावेद जी, क्या अब आप मान रहे हैं कि आतंक को जिस तरीके से आपने पाला पोसा, उसको पोषित किया, उसको संरक्षण दिया, अब वही पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है? तालिबान आके तरेर रहा है, तालिबान कह रहा है कि अब हम आपको बाकायदे विद प्रूफ डोजियर देने वाले हैं, उन महाशक्तियों को जानकारी देने वाले हैं और आपको एक्सपोज करने वाले हैं। जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, मुझे तो उनकी बात ये जो सुनी है मैंने कि काबुल हुकूमत बाकायदा इस तरह से डोजियर देगी और दुनिया को बताएगी कि हकीकत क्या है, मतलब इस तरह की चीजें, मतलब ये वो मुल्क इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि दोहा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर हमारे साथ टॉक्स पे सही तरह बैठता नहीं है, लिखे में कुछ हमें देता नहीं है, और उसको तो पूरी दुनिया तस्लीम ही नहीं करती। मेरे ख्याल में रूस के अलावा कोई मुल्क उसको तस्लीम नहीं करता है। और किस मुंह से ये आलमी ताकतों को डोजियर देंगे? ये अमेरिका को जाके देंगे कि जिनके नेशनल जो है गार्ड्स, उनकी हलाकत में अफगान शहरी निकलता है। ये चीनियों को जाके देंगे कि जिनको जो है ये ताजिक की सरहद, वहां पे चीनी मजदूरों पे फायर इस तरह से खोल दिया जाता है। हाँ, रूस को ये इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन रूस सिर्फ काबुल का दोस्त नहीं है, वो हमारा भी दोस्त। और अभी आप देख लें कि कल भी हमारे जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वो तो दोस्ती वाली तस्वीर नहीं थी। नहीं, उससे मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगी। 40 मिनट तक वेट कराया, दोस्ती है, कैसे होगा? नहीं साहब, आप कैसे भटक रहे हैं? 40 मिनट तक वेट कराया पुतिन साहब ने, ये दोस्ती थोड़ी होती है। मैम आप अपनी बात जरा काइंडली रिपीट कीजिएगा। तुर्कमेनिस्तान में 40 मिनट तक वेट करते रहे आपके प्रधानमंत्री।
उस अच्छा मीटिंग में मैम, क्या हुआ, पुतिन ठीक, साहब अच्छा कैसे हुआ। दोस्त हो गए, उनको देने ओके से क्या ओके, फायदा होगा? सुने, हाँ मैं बताइए। आपको बता रहा हूँ, ये जरा ना आप अपनी रिसर्च टीम को कहें कि आपको अपडेट कर दें, आरटी इंडिया ने गलत चीज छापी है, ये उनकी आज ही वेबसाइट मैसेज से मिला है मुझे, आरटी मैम इंडिया सुन के लेना लोगों का काइंडली, मैसेज मिला है सर। मैम आप सुन लेना फैक्ट चेक की काइंडली। बात अब मत मैं करिए, आपके मेरी सामने एक रिसर्च फैक्ट टीम पेश पूरी कर रहा हूँ फैक्ट ना, चेक अब करती आप है। आप सब, एक आपको मैं गलत बता बात को रही हूँ डिफेंड तो कर, आप फिर आप वही बौखला अब वो रहे हैं। गलत कल बात को आपके बिलाल डिफेंड साहब करने आए थे, में, वो भी ऐसे ही बौखला रहे थे। अब ये तो अरे देखिए, भाई अब आप बात मुझे को बात, एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है पाकिस्तान? आप बात कंप्लीट ही नहीं करने देती हैं सबसे पहले। करिए ना, कंप्लीट देखिए, करिए ना, फिर कंप्लीट करिए। आरटी इंडिया की जो नई अभी देखें जो है ना, उन्होंने ये बिल्कुल ये चीज उन्होंने अपडेट की थी कि शहबाज शरीफ को इंतजार करना पड़ा 40 मिनट में, बिन बुलाए वो वहां पे आ गए जहां पे तैयब अर्दगान और प्यूटन बैठे थे। वो चीज बकायदा गलत साबित हुई है, आरटी ने उसको डिलीट भी कर दिया है कि ऐसी अच्छा, कोई बात ही नहीं है। पहले आप इस चीज को तो चेक कर लें। क्या? और रही ठीक बात है ठीक बिल्कुल है, हटा आपकी, देती हूँ, आरटी इंडिया को हटाइए, उस वीडियो को हटाइए, ठीक है, 40 मिनट वाली बात भी हटाइए। लेकिन आप क्या हाँ तो मैं आधार वो देंगे उस दोस्ती का आधार दीजिए मुझे आप। जी, रशिया और पाकिस्तान दोस्त है, पाकिस्तान के साथ कितने अच्छे संबंध मॉस्को के हैं, इस्लामाबाद के कितने अच्छे हैं, वो मुझे बताइए ना सबूत, आधार क्या है, किस बात, इस बात को लेकर अच्छा आप मैम, ये देखें, मुझसे ये हमारे जो हम्म, रूस के साथ ताल्लुकात है वो आज के अच्छे नहीं, पिछले 20 साल से बहुत अच्छे जा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ठीक है। मुतअद्दिद बार प्यूटन साहब हमारे पीएम से मिले हैं, ना सिर्फ पीएम शहबाज से बल्कि इससे पहले पीएम इमरान खान से भी, उससे हम्म, पहले नवाज शरीफ से भी। तो ये आज के हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है। हम्म, और मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान के ऊपर और जितने भी और आलमी अमूर चल रहे हैं, मास्को और इस्लामाबाद, उसमें इनके दरमियान एक जबरदस्त किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक रशिया है। और हमारे बीच में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, मैं ये बात मानता हूं। हम्म, इंडिया के जो मास्को के साथ ताल्लुकात रहे वो ज्यादा गहरे रहे, वो आज के नहीं है ना, वो हम्म, तो 70 साल के हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ बहुत अच्छे हैं। तो मैं वही ठीक है कहूंगा, आखिरी ठीक है, बात। आप आपसे जवाब लूंगी। एक ओपनिंग रिएक्शन, क्योंकि मेरे साथ काफी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका मैं तारुफ भी नहीं करवा पाई हूँ। मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ जुड़ गए हैं अब, और बिलाल साहब भी पाकिस्तान से मेरे साथ कनेक्ट हो गए। आप दोनों का भी बहुत वेलकम मैं करना चाहूंगी इस डिस्कशन में। अली शाह सर, लेकिन एक बात जो समझ आ रही है मुझे वो ये कि वैश्विक महाशक्तियों को जब ये डोजियर तालिबान जो है भेजेगा, उससे कैसे मुंह छिपाएगा पाकिस्तान? एक तरफ तो बॉर्डर पर हम तस्वीर देख रहे हैं, और अब ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। ये ये वही तालिबान अफगानिस्तान है जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान पहला मुल्क था जब इमरान में आई थी, तो जनरल हामिद के आए के आए तालिबान, और ट्रम्प था जिन्होंने तालिबान को मान्यता दी। वो इमरान आज की तारीख में पाकिस्तान की तरफ हॉस्टाइल हो गया है, उनके खिलाफ हो गया है, हम्म, उनके खिलाफ सबूत पेश करना चाहता है, उनके खिलाफ लड़ता है। क्यों? ये अगर सोचे पाकिस्तानी खुद सोचे तो कोई मैं ये कह रहा हूं, ऐसा क्या गड़बड़ हुई कि आपके बेस्ट फ्रेंड आपके से ज्यादा दुश्मन गए? ठीक है, कुछ तो टेक्निकल गड़बड़ समस्या है, कुछ आवाज़ में तकनीकी खराबी है, उसे मैं चाहूंगी मेरी टीम जरा रेक्टिफाई करे। वापस आऊंगी अली शाह सर आपके पास। मेरे साथ बिलाल साहब भी जुड़े हुए हैं, निपुण सर भी जुड़े हुए हैं। कि ओपनिंग कमेंट मैं चाहती हूँ निपुण सर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या समझ रहे हैं? तालिबान एक तरफ बता रहा है कि जो कुछ हो रहा है बॉर्डर पर, जो हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की आतंक परस्त छवि है, जो तस्वीर हम पूरी दुनिया दिखाती है, देखती है, और उसे झेलती भी है एक तरह से, तो ये जो तस्वीर है, तालिबान बोल रहा है कि डोजियर हम देंगे, तमाम महाशक्तियों को इससे अवगत कराएंगे कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान की क्या कर्म है, क्या दिखाता है, क्या करता है। सर, इससे क्या हो रहा है? ये बात तो सच है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के साथ में, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हों या जो 1965 का एक एग्रीमेंट था। देखिए, अफगानिस्तान जो है वो लैंडलॉक स्टेट है, तो लैंडलॉक स्टेट होने के कारण उसका पाकिस्तान और ईरान के साथ में समझौता था 1965 का। इसमें ये कहा गया था कि अफगानिस्तान को ट्रांजिट रूट दिया जाएगा, लेकिन जब मर्जी चाहे पाकिस्तान क्या करता है, उस रूट को बंद कर देता है। हमारा तक हमें कोई सामान भेजना होता है, चाहे वहाँ पे गेहूं भेजना है, कोई भी फूड प्रोडक्ट भेजना है, तो ये बैन कर देते हैं। उसी वजह से तो हमको चाबार पोर्ट लेना पड़ा, और ईरान के थ्रू हमको अफगानिस्तान सप्लाई करनी पड़ती है। अफगान के अंदर तालिबान जब 96 में आया था, तो मान्यता देने वालों में पाकिस्तान ही था ना सबसे पहले। पाकिस्तान ने उसे मान्यता दी थी। इस बार अब तालिबान ने थोड़ा सा आग घुमाई
या इनकी जो जिस प्रकार की ये कार्य करते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं, आतंकवादी एक्टिविटीज करते हैं, उसके खिलाफ अफगान ने आवाज उठाई, तालिबान ने आवाज उठाई, तो ये तिलमिला उठे। अब उस बात को लेकर अगर वो कर रहा है कोई एक्टिविटी, दुनिया भर के देशों को डोजियर भेज रहा है, हाँ। तो दिक्कत क्या है? भेजने दीजिए, आप भी भेज दिए डोजियर, आपके अंदर क्षमता है तो आप भी भेजिए। भाई तालिबान में तो कहूंगा कि एक स्टेट एक्टर की तरह बिहेवियर कर रहा है, हाँ। जिस प्रकार से एक देश के डिप्लोमेसी में किया जाता है, उस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि जो तालिबान 96 वाला था, जिसकी एक्टिविटीज एक तरह से कह सकते हैं ना कि अलग तरह की एक्टिविटीज थी, एक स्टेट एक्टर जैसी एक्टिविटीज नहीं थी। ठीक है। आज मुझे लगता है कि तालिबान पहले के मुकाबले बहुत जिम्मेदार है और एक जिम्मेदारी वाला व्यवहार कर रहा है। तो पाकिस्तान को दिक्कत क्यों हो रही है? और आपको अगर लगता है कि भाई आपने ह्यूमन राइट्स का वायलेंस किया है, सॉरी बोल दीजिए उनको। अगर नहीं लगता है तो बोलने दीजिए, करने दीजिए जो करना है। आपको क्या इशू हो रहा है? आपको क्या दिक्कत हो रही है? और रही बात, देखिए क्या होता है पाकिस्तान के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान के दोनों ओर ही, पाकिस्तान के बॉर्डर ऑफ के 3 देश हैं, मेनली 3 देश, भारत, अफगानिस्तान और ईरान। दोनों देशों के साथ इन संबंध खराब किए हुए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या आपका भारत हो। तो दोनों के बीच में हॉस्टाइल कंट्री की तरह पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। और क्या क्या नहीं किया अफगान के ऊपर। अफगान के ऊपर पहले इन्होंने तालिबान को खड़ा किया रशियंस के अगेंस्ट, फिर जब अमेरिका आया तो अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबानियों को मारा भी। मतलब किस प्रकार की हरकतें करता है पाकिस्तान कि पहले पैदा करेगा फिर मारेगा। और आज वही तालिबानी समझ गए हैं कि व्हाट इज द फेस ऑफ द पाकिस्तान। और वही आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में उसी तालिबान का एक पार्ट जो है, टीडीपी जो है, तंग कर रखा है इनको। तो निश्चित रूप से जैसी करनी वैसी बढ़ने वाली स्थिति है। अब तुमने क्या ना बोया पेड़ बबूल का, तो गुलाब थोड़ी ना मिलेगा, बबूल ही मिलेगा, कांटे ही मिलेंगे। आपने अगर सही हरकतें की होती तो ये स्थिति आपके साथ ना हुई होती। और मैं तो मानता हूं कि अफगानिस्तान के साथ जिस प्रकार का व्यवहार पाकिस्तान का है, छोटा देश है, उस पर दादागिरी करता है पाकिस्तान, दादागिरी ठीक करने है का निपुण प्रयास सर, करते हैं। बिलाल साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल साहब, आप भारत को तो दोष देते आए हैं, शुरू से भारत को लेकर टारगेट करते आए हैं कि भारत ही इस तरीके की बातों को हवा देता है, लेकिन अब तालिबान को कैसे जुटाइएगा सर? तालिबान भी तो अब यही बोल रहा है, तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान में ही इस तरीके की जो आतंकी गतिविधि होती है वो वहाँ रास्ता वहीं से निकलता है। वो कह रहे हैं कि सरपरस्त यहाँ पर आतंक का कोई है तो पाकिस्तान है नंबर 1, और इसको लेकर डोजियर भी देने की बात हो रही है। इसे कैसे जुटलाएंगे सर? अब इसमें जिस तरह आपने बाकी गेस्ट को टाइम दिया, मुझे दीजिएगा, वरना ठीक है। फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बैठना। आपने ये नहीं बताया कि 2 days ago almost 1000 religious scholars from Afghanistan, I'm speaking in English so that those people who cannot understand in Urdu, they will be able to understand what I'm telling them, yeah, what I'm trying to tell them. ठीक है। Almost 1000 religious scholars from Afghanistan gave a fatwa, and let me make it clear, fatwa is given by those people who are religious scholars, who understand religion, who understand Shariat. They says that Afghanistan soil, Afghanistan sarzameen, Afghanistan territory cannot be used against any foreign country. It indicates that they have acknowledged that TTP is sponsoring terrorism in Pakistan on the behalf of Indian government, yeah, on the funding of Indian government, number 1. And second fatwa they have given that Afghan Hukumat is not allowed to make alliance with non-Muslim countries. It is haram in Islam. अब मैंने इंग्लिश में अपनी बात कर दी। आपका तो उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, ठीक है? और यहां मैं एक और बात बता दूं, द अफगान तालिबान इज बाउंड टू टेक इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन फ्रॉम देयर रिलीजियस स्कॉलर्स, बिकॉज दे कंसीडर देम सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस, शरीयत, इकोनॉमी। So they cannot give them direction. एक बात। दूसरी बात, आपने अभी ये बात की कि अफगानिस्तान ने डोजियर दे रहा पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के मुतालिक कि पाकिस्तान जो है ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, ये पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री है। और बीबी मेरी बात सुने, कल आपने गुज़िश्ता रोज, आप मेरे लिए काबिल इज्जत है, देखिए बात करेंगे ना तहजीब से, एक दूसरे की सुनेंगे तो फिर बात जो डिस्कोर्स होगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। जब आप वहां से चीखेंगी, मैं यहां से चीखूंगा, बात जीरो हो जाएगी। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अरे बिलाल साहब, आप मुझे क्यों सिखाने लगते हैं? अरे सुनिए, नहीं रुकिए, मैं बहुत देर से आपको सुन रही हूँ और आज मैं सुनना चाहती थी, आपको मैंने वक्त भी दे दिया, मैं पूरे टाइम चुप रही और मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंत में आकर के आप बैक टू स्क्वायर हो जाते हैं। आप मुझे ही आकर यहाँ पे ज्ञान पढ़ाने लगते हैं कि आप नहीं बोलेंगी, चीखा करेंगी, चिल्लम करेंगी। बात सुने, मैं वही बताने लगा, बीबी बात सुने।
मैं आपको मेरा बता नाम रहा हूं, ऋतु है, ये किसी डोजियर भी की उपनाम कोई- को मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। ऋतु नाम बोलिए मेरा। ने प्रोग्राम किया था जिसने कहा कि सुभाष की मुलाकात ही नहीं हुई, 40 हाँ। मिनट उसे वेट करना पड़ा, एंड दे हैव डिलीटेड देयर पोस्ट एंड यू आर स्टिल कन्विंस्ड। अरे उस टॉपिक पे डिस्कशन है ही नहीं बिलाल साहब। पाकिस्तान पर सवाल पूछा है मैंने, वीडियो पे डिस्कस ही नहीं कर रही हूं मैं। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अरे कॉन्टेक्स्ट पे आइए, कम टू द पॉइंट बिलाल। इंग्लिश बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे, बोल कुछ नहीं पा रहे हैं, कोई फैक्ट नहीं है, और जब मैं बोलूंगी तो कहेंगे कि टाइम नहीं दिया, वक्त नहीं दिया। आपसे तो बढ़िया कम से कम हुसैन जी से मैं जवाब ले रही थी, कुछ आ रहा था वहां से। आकर के खाली गेस्ट को, होस्ट को सिखाने लग जाते हैं। अली शाह सर जवाब दीजिए ने। देखिए जो है साहब, पता नहीं ये अंग्रेजी क्यों झाड़ रहे थे, हालांकि इनको अच्छे से मालूम है, अच्छे से मालूम है क्योंकि तर्क नहीं है ना सर, इधर उधर की बात करनी है। तर्क ही नहीं है ना, इधर उधर की बात करनी है ना इन्हें। हाँ, इधर उधर की बात करके भड़काना है, मुद्दे पे नहीं आते ये। अगर ये अपने ज्ञान में एक बार बस झांके देख कि कोई दूसरी भावना नहीं है, कोई दूसरी भावना से नहीं बोल रहा, बल्कि क्या ऐसा आपकी जो आपके खिदमत में है, आपके है, क्यों कोई ठीक है, ठीक है, ठीक है। अली शाह सर वापस आऊंगी। हुसैन जावेद जी, हुसैन जावेद जी, ये कहा जाता है कि आपने मान्यता दी तालिबान को, आपने उसे पढ़ाया बढ़ाया, जैसे एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, एक बच्चे को बढ़ाया जाता है, वैसे आपने उसको पनपाया, उसे शक्तियां दी, उसे एडमिरेशन मिलाया, और अब वही आपको आके दिखा रहा है। सवाल तो इतना सा था, ये बिलाल साहब को हो क्या जाता है? मैंने तो पूछा ही नहीं उस टॉपिक पर उनसे। देखें, मुझे नहीं पता कि बिलाल साहब का जवाब जो है वो इस हवाले से था कि नहीं, उनका अपना मौक़िफ़ है, मैं उनके किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपके सवाल पे जो है मैं उस पे आऊंगा। देखिए, ये बात सही है कि हमसे एज अ स्टेट जो है वो इन द पास्ट गलतियां हुई हैं, और हर स्टेट गलती करती है। हमने ही इन्हीं को जो था वो इस तरह से फंड भी किया एक ज़माने में, जब यहाँ पर हामिद करज़ई की हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत थी, वो एक टाइम था। लेकिन जब इनके पास 2021 में काबुल आ गया, और उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये अपनी गवर्नेंस के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, अफगानिस्तान के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, अफगानिस्तान के लिए, अफगानियों के लिए जो पिछले 40 साल से बेहतरीन जंग का सामना कर रहे हैं, कभी सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसके बाद अमेरिका के खिलाफ, कभी इनके जो इस तरह के आपसी ग्रुप है वो भी इस तरह से लड़ते रहे हैं। तो ये उस पर आराम से अपना फोकस करते हैं, इनके पास एक अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड थी। अब अगर ये ऐसे करते ना, मैं मतलब यहाँ आपसे एक बात मैं शेयर भी करना चाहूंगा कि काबुल आपको मिल चुका था, तो अब टीटीपी वालों को यहाँ पे आपने क्यों रखा, उनको आपने शेल्टर क्यों दिए, उनको आपने ट्रेनिंग क्यों दी? वो तो कह रहे हैं कि आप खलल डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप खलल डाल रहे हैं, आप आतंकी भेज रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं। देखिए, हमने उनको क्या परेशान करना है? सबसे बड़ी बात ये, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट भी हो चुकी है, और अब ये चीज सामने आ गई है। ये बड़े मासूम बन के कहते हैं कि जी टीटीपी वाले तो हमारी बात नहीं मानते हैं, और वो बिल्कुल आजाद है, और वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, इस बारे में पाकिस्तान की मदद कर नहीं सकते। हकीकत ये है कि कंधार में जो मुल्ला अखवत हैबतुल्लाह है ना, टीटीपी ने उसकी बाकायदा इताअत की हुई है, बैत की हुई है। अब देखिए, ये ऐसा होता है कि आप ना एक अमीर के हाथ पे अपना हाथ इस तरह दे देते हैं कि आप हमारे सरदार हैं और हम आपके हुक्म की तमाम तामील करेंगे। सवाल ये है कि ये कहना कि इनके कंट्रोल में टीटीपी नहीं, वो सरासर बेबुनियाद है। आज भी कंधार में बैठे मुल्ला हैबतुल्लाह अखवत चाहे पर हुसैन जावेद जी, ये बोला जाता है कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जहां पर फेलिसिटेट किया जाता है, आतंकियों को फेलिसिटेट किया जाता है, आतंकियों को बढ़ाया जाता है। और क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम मामले, तमाम आतंकी जो घटनाएं होती है, आतंकियों का रास्ता पाकिस्तान होते हुए वो स्टॉप क्यों निकलता है? देखिए, ये सब बातें इंडियन मीडिया पे होती है, इंडियन थिंक टैंक्स में होती है। अब आप यूएन की रिपोर्ट देख लें, आप पिछले किसी पाकिस्तानी को मत पहले तो मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि मुझे यहाँ पर इंडिया डेली पर बैठी हूँ, मैं किसी और चैनल का या किसी और अखबार का मैं क्यों रिपोर्ट देखूंगी? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपका नजराना जानना चाह रही हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ।
रितु जी देखिए, आप हाँ। किसी पाकिस्तानी को मत सुनिए, मैं कहता हूँ किसी इंडियन को भी ना सुने। ठीक है, आप मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ, मुझे सिर्फ आप अपना जी, पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताइए जी। आपको वही बता रहा हूँ, यूएन की 2025 की रिपोर्टें उठा के देख लें, वो सब ये कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में दहशत का, आतंकवाद का अगर कोई एपी सेंटर है वो अफगानिस्तान है। अभी आपके सामने अमेरिकन नेशनल गार्ड्स में अटैक होता है, वो लोग कौन थे? 1,90,000 अफगानियों को अमेरिका में शिफ्ट किया गया एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और ये लोग वहां जाके क्या कर रहे हैं आपके सामने? अब उनका क्रैकडाउन हो रहा है वहां पे। ये ऐसे ही हैं लोग, मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने पूरी अफगान कौम को बदनाम कर दिया। सारे अफगान ऐसे नहीं है, मैं हमेशा ये आपके शो में भी इससे पहले कहता हूं, आज भी कहता हूं, आम अफगानी ऐसा नहीं है। और अफगान जो है ना, वो तालिबान का नाम नहीं है, ताजिक, उज़्बेक, हजारा और जो नॉर्दर्न लाइट्स वाले, वो भी सब अफगानी है, उनकी भी तो आवाज सुने कि वो यहाँ पे कहें। लेकिन मैं आपको ना एक एक बात कहूंगा, ये मेरी थिंकिंग कह रहे हैं, आप मुझसे इत्तेफाक करें ना करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी सोच जो है ना वो अफगानिस्तान के हमसायों में भी आ गई है कि ये काबुल हुकूमत अब ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, क्योंकि जितना ये चलेगी, इनके जितने भी हमसाए हैं वो इनकी वजह से टेंशन में रहेंगे। लेकिन हुसैन जी, ये नहीं सच है कि आपने अफगानिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ा रखा है, आर्थिक दबाव भी बनाया है, अफगानों को मानव अधिकारों का जो हनन का मामला है वो भी आता है, वो भी तो है ना सच्चाई? निपुण सर, आप इस पर रिएक्ट कीजिएगा। देखिए, अभी जो है हुसैन जी बात कर रहे थे नॉर्दर्न अलायंस की। मुझे अच्छे से याद है कि 1960 से 2001 तक जब वहाँ पर तालिबान रिजिम रहा 90% एरिया में, तो 10% एरिया में नॉर्दर्न अलायंस का कंट्रोल था, जिसमें ताजिक, उज़्बेक, हजारा सभी लोग उसमें सपोर्ट कर रहे थे। जो अलग अलग वहाँ पर क्या थे, जो कम्युनिटीज हैं वो सपोर्ट कर रहे थे। उस समय ये नॉर्दर्न अलायंस के फेवर में भारत था और पूरा तालिबान के फेवर में पाकिस्तान था। 90% एरिया इसके कंट्रोल में था, उसको सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा था। आज ही इस बात की दलील देते हैं कि वो टाइम चला गया, हमने जो कर दिया उस समय, लेकिन अब हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हो आप आज इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपको तंग कर रहा है, आपके सारे चेहरे को उतार के रख दिया उसने, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं कि वो आप बिल्कुल बैन कर रहे हैं। हमने खुद इमरजेंसी के दौरान कई बार हमने भेजा, चाहा आपने मना कर दिया कि नहीं, हम पाकिस्तान को रास्ता नहीं देंगे, आपको जहां से भी जाके अफगानिस्तान की मदद करनी आप कीजिए, हम तो नहीं देंगे रास्ता। आप हमें रोकते हैं। आप अफगानिस्तान के लैंडलॉक होने का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमेशा आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। और क्या तालिबानी कर रहे हैं? शरीफ लोग हैं यार, परेशान कर रखा है उन लोगों का आपने। दे आर द फाइटर फॉर अस। आप देखिए, प्राचीन काल से लेके अफगानियों ने हमारे लिए फाइट की है, भारत के लिए, आपके लिए, आपकी जमीन के लिए फाइट की है तालिबानियों ने। आज इनका तालिबानी बोल के आप बोल रहे हैं और आप 96 में फाइटिंग की है। तो दे तो बड़े क्यूट पीपल है, आप लोगों ने उनको यूज किया, यूज करके आज आप उसको थ्रो करना चाहते हैं। उनको ये बात समझ में आ गई, वो आपको सबक सिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें दिक्कत की क्या बात है? जो बोया वो काटो बैठ कर आराम से। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर आज सोचे कि हम बहुत दूध के धुले हुए हैं, हमसे जो हुआ सो हो गया, ऐसे नहीं होता भाई। इतिहास में जो गलतियां की उनका भुगतान करना पड़ेगा। आपकी वजह से अमेरिकन को वहां पे आए और 20 साल तक अमेरिकन ने अफगानिस्तान को मिट्टी मेट कर दिया, बिल्कुल जबरदस्त को मिट्टी मिला दिया अफगानिस्तान को, मासूम लोगों को मारा। तो कहां को बदला लेगा? ठीक है निपुण सर, बिलाल साहब से पूछ लेते हैं। बिलाल साहब ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि आपको अमेरिका नहीं दिखा रहा है ना, आपको भारत नहीं दिखा रहा है ना, आपको वही दिखा रहा है जिसको आपने पाला पोसा है, तालिबान। वही तो आंख दिखा रहा है ना, वही तो आपको बता रहा है, वही कह रहा है आपके खिलाफ डोजियर लाने की बात, वही कह रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लेके जाएंगे, मां शक्तियों को बताएंगे। अच्छा, अब इसमें मैं यहाँ किसी को हिस्ट्री सिखाने नहीं बैठा, लेकिन अगर हमारी हिस्ट्री पे नजर हो ना, तो हम ये कहते हैं ना, हमसे माजी में गलती हुई, हमसे माजी में गलती हुई। मेरा ख्याल है दे नीड टू करेक्ट देमसेल्फ। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त कोल्ड वॉर थी ना, सोचिएगा तालिबान को आप कहते हैं ना हमने पाला, बात सुनिएगा, सुनने का हौसला रखिए। उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर्स थी। यूएसएसआर, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते थे ना, वो वेस्ट एशिया में भी अपना इंफ्लुएंस रखता था, वो ईस्ट एशिया में यानी ईस्ट यूरोप पर उसका कब्जा था। ठीक है, अब जब वो अफगानिस्तान आया, ये यहां जो बैठ के कहते हैं हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स बने में सो कॉल्ड, जो हमें नहीं करना चाहिए था, वो जो रशियंस यहाँ पे आए थे, वो पश्तो सीखने आए थे, वो ताजिक लैंग्वेज सीखने आए थे, वो उज़्बेक से मिलने आए थे, वो हजारा से मिलने आए थे। नॉट एट ऑल, they wanted to assess warm water, simple is that, they wanted to capture KPK, they उस वक्त उसको वो कहते थे सुबह सरहद, they wanted to assess Balochistan, they wanted to destabilize Balochistan. So Pakistan had no other option
except to make alliances to stop their advancement. This is called Afghan jihad. और याद रखें, foreign policy is not static, it is dynamic. It varies from time to time. It changes itself from time to time. उस वक्त हमारी फॉरेन बिलाल साहब, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक हिंदी चैनल पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, मैंने आपके एक कोड को समझ लिया, इंग्लिश में आपने सुना दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन अब आप जरा हिंदी में ही जवाब दीजिए प्लीज। हमारे दर्शक जो है वो हिंदी भाषी है, हिंदी समझते हैं। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, बलूचिस्तान पर अटैक किया, हमने भी इसको लेकर के बोला, हमने भी जवाब दिया, मान लिया आपकी बात, पर आपने नहीं लगाया आर्थिक दबाव नहीं बनाया, अफगान पर प्रेशर नहीं क्रिएट किया। क्या ये जो रात को पीते हैं, खुल के सुने, ये जो रात को जिनको देसी पानी नहीं पिया जाता ना, जो सो कर वेस्टर्नाइजेशन अपने आप पे वेस्टर्नाइजेशन को इम्पोज करते हैं, जो कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल लगे, हम गोरे लगे, हम गोरों के टाउट लगे, 4 गोरों की किताबें पढ़ के ही करते थी। ओ जी, उस वक्त जियाउल हक ने बड़ी गलत फॉरेन पॉलिसी बनाई, और जियाउल हक ना उस वक्त वेस्ट पे तुम्हारे यूएसएसआर है, ईस्ट पे तुम्हारी इंडिया है। अरे आराम से बिलाल साहब, इतना क्या परेशान हो गए, सब बैठे हैं ना डिस्कशन में, आपका तो पिच ही एकदम ऐसा चले जाता है ऊपर, मैं होस्ट हूं, मैं नहीं चिल्ला रही हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, रुकिए निपुण सर, इनको जवाब दीजिएगा जरा, माफ कीजिए। देखिए, कमाल की बात जो है, बिलाल जो कह रहे हैं वो एक कह रहे कि हमारे पास चॉइसेस नहीं थी, काहे को चॉइसेस नहीं थी, और डाकू गुंडे लोग जब हमारी जमीन को कब्जा करके बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं कि दूसरे लोग हमारी जमीन ने छीने। काहे नहीं छीने तुम्हारी जमीन? कौन सी जमीन है तुम्हारी? पूरा का पूरा जुड़न लैंड ब्रिटिश ने गलत खींची हुई है, पूरा का पूरा आपका जुड़न लैंड बलूचिस्तान का काफी बड़ा एरिया, TAP के जो खैबर पख्तूनख्वा का बहुत बड़ा एरिया तुमने अफगानिस्तान में कब्जा किया हुआ है, हमारा POK तुमने लिया हुआ है, सिंध भी लिया जाएगा तुमसे, पंजाब लेके हिलाते रहना बैठ के टू, ठीक है ना। अरे जुड़न लाइन किसने खींची थी? ब्रिटिश ने खींची थी ना, उन्होंने तो बांटा था पख्तून को डिवाइड कर दिया था उन्होंने। तो अफगानिस्तान क्या गलत कह रहा है? इतिहास में तो जाना पड़ेगा ना, तो अफगानिस्तान अपनी गलती सुधारेगा। अब तुम कह रहे हो कि हमने सही क्या वो किया, सही क्या किया? सही तो पता चलेगा तुम्हें, अब सही क्या अफगानिस्तान सही करेगा, इसमें क्या दिक्कत है? जुड़न लाइन किसने खींची थी बताइए जरा, क्या जुड़न लाइन में सच नहीं है कि जुड़न लाइन में अफगानिस्तान का बहुत बड़ा एरिया ब्रिटिश ने मिला दिया गया था? ये बात बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश इंडिया मिलाया गया था, उसी को आज अफगान कहता है कि जुड़न लाइन को मानेंगे नहीं। और तुम्हारे यार मुल्क को मानता कौन है? आप ये देखिए बिलाल भाई, अरे इतना गुस्सा क्यों करते? सच बता लो, सुन तो लो, अफगानिस्तान तो आपका वजूद ही नहीं मानता। और कमाल की बात क्या है, उस बेचारे छोटे से देश अफगानिस्तान को ये हमेशा क्योंकि डिपेंडेंट है इनके ऊपर, उस बेचारे मासूम से छोटे से देश को हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं। अफगानी लोगों की ग्रोथ नहीं होने देना चाहते, चिढ़ते हैं मुसलमानों से, कहते तो है मुसलमानों को अफगानी कौन है, मुस्लिम है, और यही इनके साथ दिक्कत रही है। पहले बांग्लादेश इन्होंने अलग किया इसी मानसिकता के हम पंजाबी डोमिनेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिलाल, पंजाबी डोमिनेट नहीं करेगा। अब खैबर पख्तूनख्वा खुद अपना भविष्य तय करेगा, बलूचिस्तान के लोग खुद अपना भविष्य तय करेंगे। और सुनो, थोड़े दिन रुको, थोड़े दिन में ये भी होगा कि सिंधी भी अपना भविष्य तय करेंगे। तो ये तो आपकी गलतियां हैं बिलाल भाई, आपने तो बोया वो काट रहे हो। आपको पता तो ब्रिटिश ने जो की थी गलती अफगानी सुधार रहे हैं। हम तो कहेंगे कि भैया जो मानचित्र सही दावा है वो अफगानियों का सही दावा है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या गलत दावा है? दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हो। POK कब छोड़ोगे बिलाल? POK में लीगल ऑक्यूपेशन है आपका, POK में लीगल ऑक्यूपेशन है आपका। राजा हरि सिंह ने साइन हमको किए थे, इलीगल तरीके से ऑक्यूपाइड करके बैठे हो जमीन को, तो वापस लेंगे, फिर चिल्लाए कि हमारी जमीन छीन ली। अरे डाकू चोर कहीं के छीन के बैठे हो दूसरों की जमीनों को, चुरा के बैठे हो, अब वापस लेंगे कि हमारी जमीन छीन ली, हमारी जमीन छीन ली। जब हम मारते कहते हम छोड़ो देश, हम छोड़ो देश। आज अफगानिस्तान तुम्हें सबक सिखा रहा है, तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो बात यह है बिलाल भाई, थोड़ा सा इतिहास में जो गुलते की है, और थोड़े से मैं और बोल दूं बिलाल भाई, आप इंग्लिश बोल लो, उर्दू बोल लो, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की कोई एक लैंग्वेज है ही नहीं। अगर खुदा ना पाकिस्तान की कोई एक लैंग्वेज है ही नहीं, पाकिस्तान पूरा बटा हुआ है, आप जानिए। पूरी चर्चा मैं सुन रही हूँ, दोनों लोगों की मैं बात सुन रही हूँ, बिलाल साहब की भी सुनी मैंने, निपुण सर की भी सुनी, लेकिन मुझे एक बात जो समझ आई वो ये है कि बिलाल साहब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है, चीजें जब सामने रख दी जाती है, प्रमाण बता दिया जाता है, तो इसी तरीके से बौखला जाते हैं। बिलाल साहब पानी पी लीजिए, काहे इतना बौखला रहे हैं? एक नॉर्मल सा सवाल पूछ रहे हैं, निपुण जी भी तो बात रख रहे हैं, वो काहे इतना हाइपर होकर के बोल रहे हैं? अरे ठीक है, आराम से बोलिए, पानी पी लीजिए सर। ठीक है, अली शाह सर, अली शाह सर, रितु जी जब से पानी बंद किया इनको पानी की दिक्कत नहीं मिल रहा है ना, दिक्कत है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मत छूइए सर, वो डूबती हुई रह गया इनकी, मत छूइए।
अली शाह सर, अली शाह सर। आदि मैं देता हूँ पानी को पिलाने हैं। देखिए बस ये कि इनका प्रॉब्लम क्या है ना, हाँ। ये लोग समझना चाहते हैं, डायग्नोस नहीं करना चाहते हैं हमारी ये तालिबान। ठीक है अली शाह सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी खामी है। मैं चाहूंगी टीम जरा इसे रेक्टिफाई करे, बहुत ज्यादा साउंड जो है वो थोड़ी सी खराब आ रही है, वो ठीक हो जाए उसके बाद आपके पास आ रही हो। बिलाल साहब, आपने बोला कि ये पाकिस्तान कर रहा है, वो अफगानिस्तान कर रहा है, भारत एक अलग कर रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर तो अब तालिबान कह रहा है ना, उस डोजियर की ही बात कर लीजिए। डोजियर में जब वो रख रहा है अपने पॉइंटर्स कि कैसे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, अफगानियों पर आर्थिक दबाव लग रहा है, इस तरीके से आप अटैक्स कर रहे हैं, पाकिस्तान लगातार परेशान कर रहे हैं, वो बात गलत है क्या सर? कहां से गलत है, मुझे बताइए। आवाज मिल रही है बिलाल साहब आपको? जी जी, क्या कह रही हैं आप? मैं डोजियर पर सवाल पूछ रही थी बिलाल साहब। डोजियर जो भी जिसका जिक्र कर रहा है तालिबान, जो कह रहा है कि हम देंगे महाशक्तियों। हाँ, मैं इसी का जवाब देने लगूं, मैं इसी का दीजिए, जवाब देने दीजिए, लगूं। दीजिए। जब ये डोजियर आएगा, जब ये पब्लिक होगा, जब हमारा फॉरेन ऑफिस इस पे रिएक्ट करेगा, तो फिर मैं बात करूंगा। आपके मसला ये है कि आप बहुत सारी ऐसी बातें, जिसे हम कहते हैं ना, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड आपके इश्यूज होते हैं, खुद ही सोचा, खुद ही हम सेल्फ प्रोक्लेम्ड है, कम से कम प्री ऑर्गेनाइज तो है, कम से कम प्री ऑर्गेनाइज तो है बिलाल साहब। आपके देश की तरह तो नहीं है ना कि जो चीज सामने वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेल्फ प्रोक्लेम्ड है तो कम से कम प्री एडवाइस जो चीज है वो तो रखेंगे। आप मुझे शो करें, आप अपने प्रोग्राम में चलाएं। मैं अपनी शो में चला रही हूँ सर, मुझे क्या चलाना है आप मत बताइए मुझे। हुसैन जावेद जी जवाब देंगे, इंसाफ से जवाब की उम्मीद ही छोड़नी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हुसैन जावेद जी, जुबान में नहीं चलाना। अरे रुकिए साहब, आप रहने दीजिए। हुसैन जावेद जी, पाकिस्तान को क्या जड़ से अब तालिबान मिटाने वाला है? क्योंकि तालिबान जो कह रहा है वो इसी नक्शे कदमों पर बढ़ रहा है। वो कह रहा है कि हम डिप्लोमेटिक तौर पर भी बढ़ेंगे आगे, और हम डोजियर भी देंगे, हम वैश्विक महाशक्तियों को भी बताएंगे, और तमाम चीजें और भी कही है तालिबान ने। देखें, सबसे पहले तो उनको डिप्लोमेसी की क्लासें लेनी चाहिए कि ब्रसल्स में जाके उन्होंने बात कैसे करनी है। डीसी में अगर उनको दाखिल होने दिया जाता है तो उन्होंने बात कैसे करनी है। मॉस्को में उनको आराम से दाखिला मिल जाएगा, वहां मसला नहीं है। चीनी भी उनसे बहुत तंग है। तो पहले तो ये जाने की डिप्लोमेसी होती क्या है, क्या इनके पास कोई ऐसे ऐसे जहादीदा लोग हैं जिनको बरसों का एक्सपीरियंस हो कि अगर आपने डोजियर बनाने हैं तो पूरी दुनिया के अंदर जाके आपने उसको पेश कैसे करना है, आउटर वर्ल्ड को कन्विंस कैसे करना है। इनके पास तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे भी मैं देखें, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा है कि अफगानिस्तान की बदकिस्मती से पिछले 40 साल से हिस्ट्री ये रही है कि जाहिर शाह के बाद, जाहिर शाह इनका किंग था, 1973 में उसका तख्ता पलट हो गया था। लेकिन वो एक, जब तक वो था अफगानिस्तान बकायदा एक स्टेट था, एक बकायदा ऑर्गेनाइज स्टेट था। उसके बाद वह जितनी भी हुकूमतें आई है ना, वो 5 साल रही है, 10 साल रही है, 15 साल रही है। ठीक है, पाकिस्तान में कौन सा बढ़िया रहा है? पाकिस्तान का भी तो इतिहास देखिए ना। तालिबान अफगानिस्तान पे चर्चा कर रहे हैं, आप पहले अपनी पाकिस्तान में देखिए। आप तो चारों खेमों पर बटे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, बलोचिस्तान देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, पाकिस्तान में पंजाब जो है वो देख लीजिए, पीओके देख लीजिए। अरे तो सर पहले अपने देश की बात कर लीजिए, अपने देश के बारे में करिए। अरे तो एक बात बताता हूं, फिर फिक्र उधर क्यों कर रहे हैं कि 5 साल चल रही है सरकार, 10 साल चल रही है, नहीं चल रही है, उधर से क्यों मतलब रख रहे हैं आप? पाकिस्तान से मतलब रखिए। यही बात जो आपने की, अभी नुपुर ने भी यही बात की है। तो ये तो ख्वाब है ना कि जी शायद केपीके भी एक तरह का बांग्लादेश बन जाए, बलूचिस्तान भी एक तरह का बांग्लादेश बन जाए। इतना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे चीजें कंट्रोल में, हम सर आसान बात नहीं है, लेकिन हो रहा है। निपुण जी कुछ कहना चाह रही है इसी पर जी। कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जहां से हो रहा है ना, आज आपके शो का टॉपिक ही वो अफगानिस्तान से हो रहा है ना। आज उनको अगर लग रहा है कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमारी ट्रेड रुक गई है, जो आपने खुद बात की। जी निपुण जी बोलिए। जिस समय 1971 में भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था और बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था, ये तब भी इनका मीडिया, इनके न्यूज़पेपर में यही बातें थी कि पाकिस्तान जीत रहा है। जब फाइनली बांग्लादेश बन गया, बनने के बाद भी 1974 में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ बांग्लादेश बन गया। 1974 तक तो पाकिस्तान के लोगों को ये बताता रहा बढ़िया व्यक्ति कि नहीं, है, वो लेकिन वो जो कहते हैं वो मैं उनकी बात समझ पाती हूँ। ठीक है, वो कुछ पॉइंट तो रखते हैं एटलीस्ट। बिलाल साहब, अब कमिंग टू यू,
ये जो आपने पिछले बार किया था ये प्लीज अब रिपीट मत कीजिएगा प्लीज। मैं चाहती हूँ आप तर्क दीजिए। डिस्कशन में आया कुछ तो इसका पॉइंट निकलना चाहिए ना, अगर आया है तो खाली हवाई बातें मत करिएगा। अब मुझे बताइए कि एक जो आपके ऊपर बड़ा आरोप लगता है, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा आरोप लगता है कि आतंकियों का सरपरस्त पाकिस्तान है, इसे कैसे झुटलाइएगा? अब भारत भी नहीं कह रहा है, अमेरिका भी नहीं कह रहा है, अब कह कौन रहा है? तालिबान। ठीक है, आपने कभी वाशिंगटन पोस्ट का नाम सुना? मैंने किसका नाम सुना है नहीं सुना ये पूछने के लिए आप क्यों आ जाते हैं सर? वाशिंगटन पोस्ट एक अमेरिकी न्यूज़पेपर है, बड़ा पॉपुलर है। थैंक यू, बता दिया आपने मुझे, शुक्रिया। हाँ ठीक है, बता दिया। आज से तकरीबन 7 माह पहले उसमें एक रिपोर्ट शाया हुई थी, उसमें एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कहा गया था इंडिया को। पहले मेरी बात सुनिएगा फिर मैं इधर आ जाऊंगा। कहा गया था कि इंडिया स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन यूके, इन कतर, in Canada, in America, and killing those people who are freedom fighter, या who does not believe in Modi government, या who want independence in their respective region। अब मेरी बात सुन लीजिए, यह वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट थी और इसमें ओपनली कहा गया था कि रॉ का जो, और पाकिस्तान में भी टेररिज्म, हाँ पाकिस्तान में भी वो कहते थे कि रॉ के जरिए टेररिज्म को, या यहाँ ऐसे स्पाइस लिए जाते हैं, जासूस लिए जाते हैं जिनसे उनको कत्ल करवाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये रिपोर्ट आई, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट से पहले आपको एक इंसान मानता हूँ, बहुत अच्छी हैं आप, दर्द दिल रखती हैं, आपको पाकिस्तान की फिक्र है, आपको इंसानियत की फिक्र है। आपने एक दफा भी उस पर प्रोग्राम किया कि वाशिंगटन पोस्ट में जो एक बड़ा अहम जरीदा और जिसके खिलाफ अगर झूठ होता मोदी गवर्नमेंट को चाहिए था अरबों डॉलर्स का हर्जाना अभी कर लेते डिस्कस। सर रुकिए ना, अरे इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? अभी डिस्कस कर लेते हैं। मेरे दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं भारत से सर, अभी कर लेते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट पे अलीशा जी, अभी कर लीजिए। अलीशा जी है ना, करिए ना बात। अलीशा सर प्लीज डू दी ऑनर्स। पाकिस्तान टेररिज्म, फिर आप खुश हैं? अरे सर क्यों इतना इनोसेंस दिखाते हैं? आपके स्क्रीन पर रुक भी जाइएगा। इनोसेंस क्यों दिखाते हैं इतनी? भारत आतंकी चला रहा है, भारत आतंकी भेज रहा है। अरे सर ये बात आप कह करके पाकिस्तान में बैठ करके कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है। ठीक है, चोर जो आतंक है और यही बात जो है निपुण सर जरा बताएंगे। निपुण सर, ये जो बिलाल साहब कह रहे हैं, पता नहीं कौन से पोस्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत आतंकियों को पालता है। सर ये तो गले ही से उतर नहीं रही है बात। हंसी आ रही थी जब ये बात पॉइंट रख रहे थे, जवाब दे दीजिएगा जरा इन्हें। देखिए कहना रितु जी, कहने को कोई कुछ भी कहता रहे। वाशिंगटन पोस्ट की जो पोस्ट की बात कर रहे हैं, एक अखबार का कटिंग ऐसी छप गई, इनको मैं 50 अखबार दिखा दूंगा, 50 न्यूज़पेपर, 50 और केवल इंटरनेशनल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान ने कैसे तालिबान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने कैसे अफगानिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा दिया। आज भी कोशिश कर रहा है ये कि तालिबान के अलावा वहां पर ISIS खड़ा हो जाए। अब आवाज आ रही है बिलाल साहब, सुनिए निपुण सर बता रहे, सुनिएगा आप। हक्कानी नेटवर्क वहां पे खड़ा हो जाए, ISIS वहां पे खड़ा हो जाए, ताकि अफगानिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर हो जाए। और यही भारत के बारे में अगर आप मानते हैं, आप कहते हैं कि भारत ने टेररिज्म फैलाया, तो आप इस दुनिया को जाके बोलते क्यों नहीं? एक प्रमाण तो दुनिया के सामने दो। इन्होंने कुलभूषण जाधव को हाईजैकिंग किया, और कुलभूषण को हाईजैकिंग करने के बाद इन्होंने कहा कि हम कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा देंगे। हमने सीधा जाके इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचाया मामला। कोर्ट ने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, क्या सबूत दिखा रहे हो तुम लोग, ये कैसे सबूत दिखा रहे हो? कुलभूषण जाधव कहां से टेररिस्ट हो गया? तो कुलभूषण जाधव को ये एजेंट तक, टेररिस्ट तक डिक्लेयर नहीं करा पाए, आज भी जिंदा है कुलभूषण जाधव। एक सबूत लेकर पहुंचे, उसकी भी धज्जे उड़ा दी इंटरनेशनल कोर्ट ने। अरे कुछ बोलो तो सही, कुछ प्रमाण तो दो। हम तो तुम्हें हजारों प्रमाण दे चुके हैं और इंटरनेशनल संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशन को भी दे चुके हैं। किसी भी देश ने आज तक तुम्हारी बात को सीरियसली लिया? केवल 2, 4, 5 देश हैं जो गल्फ के कंट्री हैं, जिनके साथ तुम अपने नजदीक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, वही। और इस हालत में जो पाकिस्तान पहुंचा, प्रमाण देने कोई प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है। और एक बात इंटरेस्टिंग, अभी जो ये बोल रहे थे हमारे जो
बिलाल तो खोल रहे थे कि 1973 तक, 73 के बाद आप देखिए पीडीपीए का वहां पर रूल आया और पीडीपीए का रूल काफी लंबे समय तक वहां पर चला। उसके बाद हम देखें कि 2001 से लेके 2021 तक वहां पे डेमोक्रेसी रही अफगानिस्तान के अंदर। प्रॉब्लम क्या है कि अगर अफगानिस्तान डेमोक्रेसी एक्सेप्ट कर लेता और डेमोक्रेसी डेवलप कर लेता तो यही तो पाकिस्तान की दिक्कत है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि अफगानिस्तान हमेशा कमजोर रहे, सिविल वॉर में उलझा रहे। ये बात आज अफगानी समझ गए हैं और अफगानी इनको सबक सिखाने में लगे पड़े हैं। और वाशिंगटन पोस्ट के बाद छोड़ दो बिलाल, वो तो बेकार का न्यूज़पेपर है, 2-4 उसके पढ़ने वाले लोग भी नहीं है। एक बार उसकी व्यूअरशिप देखना वाशिंगटन पोस्ट की कितनी है, व्यूअरशिप उस अखबार की नहीं है। ऐसे थर्ड क्लास अखबार को उठा के लेके घूमते हो, कोई ढंग का अखबार तो उठाओ। और तुम कायद के पत्रकार हो, पाकिस्तान भी पत्रकारों की बात करता है। इनका सबसे फेमस अखबार है द डॉन। उस डॉन की हम बात करेंगे, वो एआई से आर्टिकल लेके छाप देता है। सर उसकी तो बात ही ना करिए निपुण सर, वो तो पूरा ऐसा लगता है एआई जनरेटेड चैट जीपीटी करते हैं, वहां से उठाते हैं और एज इट इज विद सारी चीजें जो उनके क्रेडेंशियल्स है वो भी दे देते हैं। वो तो मत ही बात करिए। बिलाल साहब सवाल सुनिए ना, ठीक है आप इधर उधर की बातें मत करिए, सुनिए आप। आतंक की फैक्ट्री बंद करेगा क्या पाकिस्तान? ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये पूरी दुनिया पूछ रहा है, ये तालिबान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सिर्फ ये कर देगा काम या फिर इसी तरीके से बेनकाब होगा और फिर से झूठ बोलेगा, एक और झूठ और उसके बाद फिर एक और झूठ। यार मुझे पहले आप हंसी लीजिए, नहीं आप हंसी लीजिए, आज डिस्कशन में आप आए हैं, पहले मैं हंस नहीं रहा, मैं वैसे आपको मशवरा दे रहा हूँ। नीतू जी बात सुनिए, आपके जो इंडियन बेस्ड गेस्ट है ना, मैं यकीन करें अगर आपकी जगह होता ना, इनको रात को मिठाइयां बेचता, बर्फी बेचता। क्यों? ये 35 से 40 मिनट में आप अरे अभी ऑनर्स कर लीजिए प्लीज, डू द ऑनर्स। अभी वहां से भेज दी ना, पाकिस्तान से भेजिए। अरे मेरे को क्यों बोल रहे हैं, आप भेज दीजिए, आपको रोका किसी ने? हाथ से बैठा फरिश्ता होगा ना, वो रेस्ट मोड में होगा, और जो उल्टे हाथ से बैठा फरिश्ता है वो लिखी जा रहा है, लिखी, क्योंकि इतनी ढटाई से झूठ बोलते हैं वो किससे कहानियां घड़ते हैं, वो तो अलीफ लैला, वो पता नहीं। अरे मैं भेज दूंगी, अली शाह सर के लिए भी भेजूंगी मिठाई और निपुण आलम बयान के लिए भी भेजूंगी। अरे सुनिएगा, बैठा हुआ है। अरे बिलाल साहब क्या हुआ है आपको, आज दिक्कत क्या है? डिस्कशन पर आ ही नहीं रहे हैं, मिठाई भिजवाने की बात कर रहे हैं डिस्कशन में। तैयारी करें, अगर मुसलमान हैं तो कपड़ों के साइज देखें, ये झूठ बोलने पे आपने इन्हें लगाया हुआ है। मैं वैसे आपको सैल्यूट करता हूं, और ये आपके कमिटेड साथी हैं, इनका कभी साथ मत छोड़िएगा। इन्होंने आपके लिए जो झूठ, अरे हमारी आदत ही नहीं है साथ छोड़ने की, हमारी आदत ही नहीं है खंजर घोपने की। ये तो पाकिस्तान में आदत है ना सर, ये पाकिस्तान में आदत है। पाकिस्तान को जाके बोलिए, दिखाइए उनको आईना। मुझे माफ करते हैं, जो गुनाह हो गए, ये इस उम्र के बाद आके झूठ झूठ झूठ, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इनकी अपनी कहानी। और पाकिस्तान क्या कहता है? सच सच सच। पाकिस्तान क्या कहता है? सच सच सच, ऑलवेज ट्रूथ। पाकिस्तान क्या कहता है? ऑलवेज सच। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेहरे सच्चे हैं, हाँ? नूरानी चेहरे हमारे नूरानी चेहरे, सच बोल। और हमारे चेहरे क्या है? नहीं नहीं, हमारे चेहरे क्या है? सर इधर उधर की बातें क्यों करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। निपुण सर देखिए जरा, ये तर्कों को ला नहीं पा रहे हैं तो मिठाई की बात करते हैं, चेहरे की नूर की बात करते हैं। अरे बिलाल साहब हो क्या गया? पानी पी लीजिए पहले तो आप। नहीं मुझे आज आपकी फिक्र हो रही है, मुझे आज आपकी फिक्र हो गई है, मुझे आपकी फिक्र हो रही है सच में। नहीं नहीं, आपको आज हुआ क्या है? खाना खाया है आपने ढंग से? आज लग नहीं रहा है, नाश्ता किया है, लंच किया नहीं लग रहा है। झूठ ही चलता है। अरे हुआ क्या है भाई आपको? मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, बता क्या रहे? अरे छोड़िए, आपसे उम्मीद नहीं, आप रखिए, इनकी आवाज डाउन करिए। हुसैन जावेद जी, मैं अपनी गेस्ट को मिठाई भेजूं, मेरे जो गेस्ट अली शाह सर और निपुण सर दोनों को मिठाई भेजूंगी, आपको क्या दिक्कत है? मैं भेज दूंगी, बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं सर, एटलीस्ट तर्क और फैक्ट सुनाते हैं। आपकी तरह मिठाई भिजवाने की बात और इसकी तरह नूर की बात, चेहरे पर नवाबी रूप है, ये नहीं बताते ना कम से कम। हुसैन जावेद जी मुझे बताइएगा, जो सवाल मैंने बिलाल साहब के सामने पुटअप किया है वो तो आज पता नहीं कौन सी गुट्टी लेकर आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी सजीवरी बूटी आज पाकिस्तान ने दे दी उन्हें, नहीं समझ में आ रहा। मुझे सच में बहुत फिक्र हो रही है उनकी आज। हुसैन जी बस इतना बता दीजिएगा कि अभी जो कहा जा रहा है, एक पूरी वर्ल्ड ऑर्डर में इस बात की चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान आतंकियों को लेकर के क्या स्टैंड रखने वाला है आगे, और पाकिस्तान में आतंकियों को लेकर के क्यों एक स्ट्रॉन्ग जो है फोर्स नहीं एक्टिव हो रहा है। कहने का मसला ये कि वहां पर क्या आतंकियों के लिए कुछ काम किया जाएगा या यूं ही बेनकाब होंगे, फिर से एक झूठ बोलेंगे और फिर से एक झूठ बोलेंगे, ये सिलसिला क्या आगे भी बढ़ेगा? देखिए,
ये नैरेटिव इंडिया में ही है, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के बारे में अपडेट होना नहीं चाहते हैं, नहीं होना चाहते, ना हो, कोई मसला नहीं है। दुनिया की जहां इतना तक बात अपडेट हो है, जाता है कि आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो जाती है। पहले ही लाइन में फिर छलावा परोस दिया। अरे पॉइंट पर आइए ना, फिर छलावा परोस रहे हैं। बोलिए, अभी मैंने अपनी बात करना शुरू करिए। ठीक है, अब मैं आपको नॉन स्टॉप बोलने दूंगी, आप बोलिए, उसके बाद आपको टोकूंगी। चलिए, आप जो भी सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, लेकिन मुझे दीजिए जवाब दीजिए। ठीक है जी, मैं वही कहूंगा कि दुनिया इस्लामाबाद के स्टैंड के साथ चल रही है, बिल्कुल हमारे साथ खड़ी है और हम बहुत आगे जा रहे हैं। तेहरान के अंदर हमारी एक बाकायदा रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें अफगानिस्तान को लेके सारे स्टेक होल्डर वहां पर मौजूद है। वो कोई छोटे नहीं है, रूस वहां पर है, चाइना वहां पर है, तुर्कमानिस्तान वहां पर है, तेहरान वहां पर है, पाकिस्तान वहां पर है। और देखें, जिसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई उसको दावत दी, वो वहां से भाग गए। जो दुनिया में डोजर की बात कर रहे हैं, ये काबुल हुकूमत वाले, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां आके अपना मौकिफ तो बयान करें। ये वहां से भाग जाते हैं जहां से इनको सफाई देनी पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे ठीक है सर, अफगानिस्तान क्या कर रहा है, तालिबान क्या कर रहा है, मैंने उस पर पूछा ही नहीं है। मैंने आपको पाकिस्तान पर पूछा है। मैंने बोला पाकिस्तान आतंकियों को जिस तरीके से, अगर अभी बात हो रही है वर्ल्ड ऑर्डर में कि पाकिस्तान आतंकियों को दे रहा है शरण, तो वो शरण देना बंद करेगा या ऐसे ही झूठ बोलता रहेगा, फिर झूठ बोलेगा और उसके बाद एक और झूठ बोलेगा? ये पूछा है मैंने। वर्ल्ड ऑर्डर की आपने बात की ना, वर्ल्ड ऑर्डर पूछ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों की शिकायत, कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर? मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, दुनिया तो हमारे साथ खड़ी है। दरिंदर का जो माइंड सेट है ना, इंडिया को उससे निकलना पड़ेगा। वो एक फिल्म थी, चली, खत्म हो गई, उसकी निगाह में पाकिस्तान को देखना छोड़ देगा ये आतंकवाद का गढ़ है। ये बातें इंडिया में ही होती तो वहां से ही सारे आतंकी क्यों निकलते हैं? वहां से ही क्यों निकलते हैं आतंकी सारे? अरे वहां से ही क्यों निकलते हैं सारे आतंकी? वो क्यों बन गया एक एपिसेंटर? फेलिसिटेट क्यों करते हैं वहां पर लोग आतंकियों को, आईएसआईएस को क्यों करते हैं? एपिसेंटर अगर दुनिया में इस टाइम कोई आतंकवाद का है, वो काबुल, लास्ट कोई नहीं है। अभी हमारे भाई निपुण को वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इनके मुताबिक नहीं है, वो उनके मिजाज को पसंद नहीं आएगी। निपुण सर, इन्हें जवाब दीजिए, आखिरी कमेंट। जो 2025 की थी उसको भी निकाल देंगे। देखिए, मैं इतना कहूंगा, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पाया गया, वो टेररिस्ट नहीं था, वो इनका मुल्ला फिर अभी नहीं भाग जाएंगे सर, डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। दूसरा, इमरान खान ने खुद अमेरिका में जाके बोला था कि 40,000 से ज्यादा टेररिस्ट हमारे यहाँ पर हैं, वो नहीं था। और आप सोचिए, बिलाल मुझे कह रहे हैं मिठाई भेजने के लिए, इनके 45% आबादी जो है भुखमरी में ग्रसित है। 45%। अरे लास्ट कमेंट अलीशा सर, लास्ट कमेंट अलीशा सर। ओके मैं पाकिस्तान को क्यों लगता है ऐसा कि इन्होंने सारे दुनिया के मुसलमानों का ठेका रखा है? पूरी दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान के अंदर ही हैं। पता है मियां, जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं उतने मुसलमान पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं। दूसरी बात, और ये मुझे मिठाई देने की बात करते हैं, मैं तो मिठाई भेज दूंगी। आप अपने मुल्क की फिक्र करें, वहां पर खाना है, रोजी रोटी वहां पर लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल देखिए, पाकिस्तान जो है पूरे इंटरनेशनल फोरम में अपने आप को एक्सपोज करता आया है, और ऐसे में अब देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर के तालिबान भी अब घेर रहा है, डोजियर की बात कर रहा है। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है, इंडिया डेली 24/7 अब सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।